भूटान देश, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसे हम चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मन देशों से घिरे भारत के एक वफादार मित्र के रूप में देख सकते हैं। और भूटान की यही वफादारी ही है कि जब भी इस देश को भारत से मदद की जरूरत पड़ती है, भारत बिना किसी सेकंड थॉट के इस देश की मदद करता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों की मित्रता की शुरुआत कैसे हुई, उसे समझने की कोशिश करते हैं। भूटान देश अपना बॉर्डर दो ऐसे देशों के साथ शेयर करता है जो उसकी तुलना में काफी बड़े हैं, जिनमें से एक देश है इंडिया तो दूसरा देश है चीन। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पर चलने वाले भारत को अपना दोस्त मानते हुए भूटान ने हमेशा भारत का साथ निभाया है। और जब कभी भी जरूरत पड़ी है, बिना चीन से डरे भूटान ने भारत का साथ दिया है, क्योंकि भूटान भी चीन की जमीन हड़पने वाली नीति को बखूबी समझता है और उसे ये बात पता है कि जैसे चीन ने देखते ही देखते तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही चीन से दोस्ती भूटान के लिए भी भारी पड़ सकती है और इससे कहीं ना कहीं उसकी स्वाधीनता चीन के अधीन हो सकती है। इसीलिए ऐसे हालातों में उसे भारत को ही अपना मित्र बनाना ज्यादा सही और सधा हुआ फैसला लगता है। और यही वजह रही है कि भूटान और भारत की दोस्ती आज से नहीं बल्कि कई सालों से बनी हुई है। अगर हम दोनों देशों के कल्चर और बाकी चीजों को देखें तो उसमें काफी समानता देखने को मिल जाएगी, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद और बढ़ती हुई ही दिखाई देती है। साल 1949 में भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ पर भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की भी कवायद करी थी और साल 2007 में इस संधि में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए, जहां पर भारत के द्वारा भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया और भूटान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ये पहल करी। साल 1968 में भारत ने भूटान के साथ एक डिप्लोमेटिक रिश्ता शुरू किया जो आज भी बहुत मजबूत हो गया है और साल 2023 में इस डिप्लोमेटिक रिलेशन के 55 साल भी पूरे हो गए हैं। बात करें अगर भारत और भूटान के बीच रिश्ते को मजबूती देने वाले सबसे बड़े वजह के बारे में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में भारत का सहयोग सबसे अहम है। भूटान में 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स किरीचू, चुक्का और तला है जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं और भूटान को एनर्जी के नए सोर्सेस अवेलेबल करवा रहे हैं। भूटान के इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की इस दरियादिली को भूटान मानता नहीं है, बल्कि भूटान हर जगह भारत के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहता है जितना कि भारत को जरूरत पड़ती है। भारत की ही मदद से भूटान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया है। वहीं भारत के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न बचाव अभियान को बढ़ावा देने के साथ दूर संचार को भी बेहतर करने में भूटान को काफी मदद मिली है। वहीं ट्रेनिंग, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन इन फील्ड्स में भारत भूटान की काफी मदद अब तक करता आया है और अभी भी करता ही रहता है। कुछ समय पहले ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा भूटान में एक ग्राउंड स्टेशन भी तैयार किया गया, जिसे भारत के इसरो और भूटान सरकार ने मिलकर बनाया था, जिसका उद्घाटन मार्च 2023 में थिम्पू में किया गया था। इस स्टेशन को भूटान के लिए इसरो नैनो सैटेलाइट 2 या INS-2B के नाम से भी जाना जाता है। दोनों देशों की ये मित्रता ही है कि भूटान के हजारों स्टूडेंट्स हर साल भारत में अच्छी एजुकेशन के लिए आते हैं। खैर, ये तो भारत की दरियादिली है, लेकिन जब भूटान की बात आती है तो वो भी बिना चीन से डरे हर कदम पर भारत का समर्थन करते हुए नजर आता है। तभी तो चीन की नीतियों को लेकर डोकलाम विवाद पर भूटान ने भारत का ही समर्थन किया था। दोनों देशों की ये मित्रता इतनी खास है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो से भी सम्मानित किया गया है। भारत के द्वारा हमेशा दिखाए गए मैत्रीपूर्ण स्वभाव की भूटान कद्र करता है और यही वजह है कि आज दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उम्मीद है
आपको दोनों देशों के बीच की गाढ़ी मित्रता और उसके पीछे की वजह समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।